राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खास खबर के साथ। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले 77% की कमी देखी गई है। जीरो स्टेबल बर्निंग स्टेट बनाने का लक्ष्य है। 2 साल में जीरो स्टेबल बर्निंग का टारगेट है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक हुई है। बैठक में पराली प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं। हाल ही में हुई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक हरियाणा की सराहना वहां पर की गई है। ये बैठक आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अगुवाई में हुई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा अगले 2 साल में पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। 6 नवंबर 2025 तक राज्य में पराली जलाने की 206 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 888 थी, जिससे ये साफ है कि राज्य में 77% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, CAQM की बैठक में हरियाणा सरकार के अधिकारियों और किसानों के सामूहिक प्रयास का भी जिक्र किया गया है और पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए खास तौर पर करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रखे ताकि पराली जलाने की घटना ना हो। साथ ही इस बैठक में NCR में वाहनों और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी विस्तार से चर्चा की गई। तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी लगातार नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले 77% की कमी इस बार देखने को मिल रही है, जिस वजह से वायु प्रदूषण को लेकर यहां पर यह एक लक्ष्य रखा गया है जीरो स्टेबल बर्निंग स्टेट बनाने का। तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 77% की कमी देखने को मिली है। तो यह हरियाणा सरकार की सख्ती है, जहां लगातार किसानों से भी अपील की गई कि वो पराली न जलाएं और अगर कोई किसान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन तमाम सख्ती का नतीजा है कि इस बार 77% तक कम पराली जलने के मामले सामने आए हैं। पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में इसकी सराहना की गई है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। आयोग ने हरियाणा सरकार की सराहना की है। अधिकारियों और किसानों के सामूहिक प्रयास की सराहना की गई है, जहां करनाल और कुरुक्षेत्र की भी प्रशंसा हुई है। 6 नवंबर 2025 तक राज्य में पराली जलाने की 206 घटनाएं दर्ज हुई हैं। पिछले साल आई थी 888 घटनाएं सामने। और इसी खबर में ज्यादा बातचीत के लिए कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी हमारे साथ राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो किस तरह की स्थिति इस बार देखने को मिली है? किसान कितने ज्यादा जागरूक नजर आए हैं? आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीधे करनाल रुख करूंगी, जहां से हमारे सहयोगी विकास कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है 15 सितंबर से जो है ये अभियान शुरू किया गया था और अब तक जो है सिर्फ 8 मामले ही जो है अंकित किए गए हैं। 27 सितंबर को जो है एक मामला आया था। उसके बाद जो है 26 अक्टूबर तक कोई भी मामला सामने नहीं आया। 26 अक्टूबर को जो है 2 मामले, उसके बाद 27 अक्टूबर को फिर 2, 31 को 1 और 1 नवंबर को 2 मामले, यानी कुल जो है 8 मामले ही जो है अब तक जो है दर्ज हुए हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करनाल में ये 10 मामले हैं। बिल्कुल राजीव, चूंकि मामले इस बार काफी ज्यादा कम है, पिछले साल के मुकाबले 77% पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, तो ये बेहद खास यहां पर है। बिल्कुल, देखिए बेहद खास है, जिसके लिए कृषि विभाग ने जो है पूरा युद्ध स्तर पर काम किया, टीमें बनाई, कई स्तर पर जो है काम किया गया। सबसे पहले जो है जो पहले 6 या 7 गांवों पर जो है एक टीम तैनात की जाती थी और इस बार जो है सिर्फ 50 और 100 लोगों पर जो है एक टीम जो है जो कि व्यक्तिगत निगरानी कर रही थी, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर रही थी, पूरी की पूरी पेट्रोलिंग हो रही थी। उसके अलावा जो है जो सबसे पहले बेलर पर निर्भरता रहती थी कि बेलर आएगा उसके बाद जो है वो फानों को निकालेगा, लेकिन हैप्पी सीडर का जो है कृषि विभाग ने जो है जागरूक किया, क्योंकि जो फानों को जो है यदि जमीन में मिक्स किया जाता है तो
ऐसा कहा जाता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और ऐसा हुआ भी, जिसकी वजह से जो है किसानों ने जो हैप्पी सीडर को जो है इस्तेमाल किया और हाथों हाथ इसे लिया। इसके अलावा गिरफ्तारी जी। का तो भय था ही, जिसकी वजह से भी जो है जो आंकड़ा जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है सिर्फ 8 मामले हैं। पूरे प्रदेश में यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है अब तक 224 मामले जो हैं वो जो है दर्ज किए गए हैं। हालांकि कुछ मामले जो हैं जींद में ज्यादा हैं, जींद में 51 मामले हैं, फतेहाबाद में 31 मामले हैं, कैथल में 30 मामले हैं, हिसार में 22 मामले हैं, और सिरसा में जो है 18 मामले हैं। और ठीक है। कुरुक्षेत्र और करनाल की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है सिर्फ 8 मामले हैं, और करनाल में जो है इस तरह के 10 मामले बिल्कुल हैं। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं राजीव, चूंकि कमी इस बार लगातार देखने को मिल रही है, करनाल का रुख करते हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जानकारी दीजिए, करनाल में क्या स्थिति है पराली को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर? हालांकि सरकार ने जिस तरह से सख्ती इस बार दिखाई है, सरकार सख्ती तो हर साल दिखा रही है, लेकिन कहा जाए तो उन सख्ती का जो असर है वो आज देखने को मिल रहा है, इस वर्ष देखने को मिल रहा है। तो करनाल में क्या स्थिति है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो करनाल है, कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती निभाई है और किसानों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। करनाल में सिर्फ लगभग 7 मामले दर्ज हुए, जिसमें 6 की पुष्टि कर दी गई है और एक अभी पुष्टि नहीं कर रहा है प्रशासन विभाग। और इसमें कुल जो कृषि विभाग की टीमें लगाई गई थी, पूरे करनाल 4 से 50 टीमें गठित करी गई थी, जो लगातार किसानों पर निगरानी रखते हुए तो लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रही थी कि अगर आप पराली को एक फसल को गुणवत्ता के यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फसल होगी। और वही किसान की बात करें तो हरियाणा सरकार की बात करें तो इनकी बेलर मशीन होती है जो एक सब्सिडी के रूप में दे रही है, और जिसको भी लगातार पराली को गाढ़ बनाकर किसान दे रहे हैं, जिससे उनको 3 से 4 हजार रुपए का किसानों की आय में वृद्धि भी हुई है। बिल्कुल, लेकिन विकास, यहाँ पर देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो अमूमन हर वर्ष ही किसान पराली जलाते हैं, और इस बार क्यों इतनी ज्यादा कमी देखने को मिली है? क्या ये सरकार की ओर से दिखाई गई सिर्फ सख्ती है, या किसानों के बीच में भी तमाम चीजों को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर वो जागरूकता नजर आई है कि किसानों ने खुद आगे बढ़कर पराली के इस मामले को, पराली जलाने को इस बार काफी ज्यादा कम कर दिया है? किसानों को हम ये बता सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूर्णतः सख्ती निभाई गई थी इस बार लेकर, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अभी पिछले दिनों दिवाली थी, जिसके कारण प्रदूषण लेवल करनाल की बात करें तो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती है। इस बार किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसानों ने बैंक का पूर्ण सरकार का साथ निभाया है, और लगातार देखा जाए तो 70 से 80% पराली के जो मामले हैं वो दिखने को मिले हैं कि 70% किसानों ने सरकार की बात मानी है। ठीक है, बिल्कुल विकास, चूंकि देखिए लगातार कमी भी देखने को मिल रही है। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, क्या किसानों में इस बार जागरूकता देखने को मिल रही है वायु प्रदूषण के खिलाफ? हालांकि सरकार तो काफी ज्यादा सख्त है और हर वर्ष रहती है, लेकिन इस बार क्या किसानों में जागरूकता नजर आई है, या सरकार की कानूनी कार्रवाई का खौफ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसे मिला जुला प्रयास कहा जा सकता है कि किसानों ने भी जो है कहीं ना कहीं सरकार की बात मानी, और उसके अलावा जो है सख्ती भी कहीं ना कहीं काम आई। क्योंकि जिस तरह से जो है हाथों हाथ गिरफ्तारी उस का डर था, तो उस वजह से जो है वो किसानों ने नहीं जलाई। उसके अलावा जो है कृषि विभाग ने कई तौर पर काम किया। कृषि विभाग ने जो है जिस तरह से जो ये आलू की बेल्ट है, और यहाँ पर जो है फसल लेने के लिए जो है आलू की जो है बुआई के लिए जो है किसानों को काफी जल्दबाजी रहती थी और वो फानों को जलाते थे, लेकिन उस आलू की बेल्ट पर जो है कृषि विभाग ने ध्यान दिया और वहां पर जो है किसानों को जागरूक किया गया, किसानों की पेट्रोलिंग की गई, किसानों की मॉनिटरिंग की गई, तो वो जो चीजें हैं वो काम आई। उसके अलावा जो पहले जो है 6-7 गांवों पर जो है एक टीम तैनात की जाती थी, लेकिन इस बार जो है कृषि विभाग ने जो है इतनी सख्ती दिखाई, इतना ज्यादा जो है उन्होंने जागरूकता दिखाई, इतना ज्यादा ध्यान दिया कि 50-100 लोगों की ही निगरानी की गई। उसके लिए जो है एक व्यक्ति को तैनात किया गया। यानी जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पर जो है किरमत जो है यहाँ कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव है, वहां जो है पहले जो है एक आध टीम ही तैनात रहती थी, लेकिन इस बार जो है 10 से 12 जो है टीमें वो तैनात की गई। तो जो जिन टीमों का जो कार्य सिर्फ पेट्रोलिंग करना था और किसानों को जागरूक करना था कि वो जो है फानों में आग ना लगाए, तो कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ साथ जो सख्ती थी वो भी जो है काम आई। उसके अलावा जो बेलर पर जो निर्भरता रहती थी, वो बेलर पर निर्भरता भी कम की गई। हैप्पी सीडर का जो है किसानों ने ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसके लिए जो है कृषि विभाग ने जो है उन्हें जागरूक किया, और जो फानों को जो है जमीन में मिक्स किया गया जलाने की बजाय, जिससे जो है उनका उत्पादन भी बढ़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है ये मिले जुले प्रयास रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इस बार जो है 27 सितंबर से लेकर अब तक 8 ही मामले जो हैं वो प्रकाश में आए हैं।
ठीक है, बिल्कुल। विकास, एक चीज यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर करने वाली ये है कि इस बार सरकार ने काफी बेहतरीन तरीके से किसानों पर नजर भी रखा है, चाहे सैटेलाइट का इस्तेमाल कर लिया जाए या फिर टीमें बनाकर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की गई है, यानी सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया गया है ये देखने के लिए कि कहीं कोई किसान चोरी छिपे तो पराली नहीं जला रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पूरी 450 टीमें गठित हुई थी पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वहीं बात करें तो डेढ़ लाख एकड़ के आसपास निगरानी रखी गई थी। एकड़ जो होती आपकी इसके अंदर लगातार किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। कृषि विभाग इसमें और जिला प्रशासन की बात करें थी, वो भी दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहा था, जिससे कि ये सफल वृद्धि हुई है कि 70 से 18% यहाँ पर जो पराली नहीं जलाई गई है। और जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, इसमें किसानों को इस बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लगातार देखा जाए तो पिछले दिनों में दिवाली थी, उसको लेकर और जैसे वाहन है, प्राइवेट वाहन है, लगातार प्राइवेट वाहन भी लेकर लोग वाहन बाहर निकलते हैं। लगातार सरकार भी जागरूक कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक कर रहा है कि घरों से कोई जरूरी कामों कभी घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर न निकले। बिल्कुल। राजीव, यहाँ पर देखिए फसल प्रबंधन जो अवशेष हैं उसके लिए भी सरकार की तरफ से काफी कुछ तैयारी की गई है, वो कितनी कारगर साबित हो रही है? बिल्कुल, देखिए फसल प्रबंधन को लेकर जो है जो तैयारी की गई तो वो तैयारी कहीं ना कहीं जो है सार्थक रही, और वो जो है किसानों ने जो है उसमें भी पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से जो उन्हें जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन राशि भी जो है पहले 1000 से बढ़ाकर जो है 1200 रुपए की गई, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रयास काम आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है सरकार ने हर जगह जो है हर जगह प्रबंधन किया, उसके अलावा जो है मशीनों का इस्तेमाल की, मशीनों को जो है ज्यादा दिया गया, उसके अलावा जो है गिरफ्तारी का तो भय था ही, एफआईआर का तो भय था ही, और जो निगरानी की टीमें बनाई गई, तो ये प्रयास जो है कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर जो है काम आए, और जिसकी वजह से जो है ये जो फसलों में जो आग लगाने के मामले हैं वो बेहद कम रहे। जी बिल्कुल। विकास, देखिए सरकार का लक्ष्य है 2 साल में जीरो स्टेबल बर्निंग स्टेट बनाने का, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा में प्रदूषण की, हालांकि वायु प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी तो नजर नहीं आई है, हालांकि पराली जलाने के मामलों में तो कमी देखी गई है, लेकिन वायु प्रदूषण का जो AQI लेवल रहा है वो तो इस बार भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। बिल्कुल, इसमें इस बार किसानों को सरकार दोष नहीं दे रही है, अन्यथा जो दिवाली बढ़ गई है और जो वाहन है उनको ऊपर लगातार नकल कसती नजर आ रही है। सरकार ने कहा है कि जो भी पुराने वाहन उन्हें सख्ती करते हुए जब्त करती नजर आ रही है। दिल्ली NCR क्षेत्र की बात करें, क्योंकि NCR क्षेत्र करनाल भी NCR क्षेत्र में आजकल नगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहनों को लेकर धरपकड़ चल रही है। जी बिल्कुल। राजीव, क्या लग रहा है 2 साल में जीरो स्टेबल बर्निंग स्टेट बन पाना हरियाणा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, या ये कितना आसान हो गया है इस बार के रिकॉर्ड को देखकर? देखिए, ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से जो है इस साल अब तक जो है सिर्फ 224 मामले ही सामने आए हैं, और जो 77% जो है वो जो ग्राफ गिरा है, और जिस तरह से जो है सरकारी कार्यशैली रही है, हालांकि आमतौर पर जो है सरकारी कार्यशैली में जो है सिर्फ यही रहता है कि जो है काम चलाऊ काम रहता है, और जो है उसमें जो रिजल्ट्स जो है वो नहीं आते। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से जो है इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी जो है आते हैं, और जो सरकार का लक्ष्य है कि जो जीरो बर्निंग स्टेबल स्टेट बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उस लक्ष्य में जो है कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। उस दिशा में जो है जो सरकार का जो ग्राफ है वो जाता हुआ दिख रहा है। इस तरह से यदि जो कृषि विभाग है और किसान है आपस में जो है कदम ताल मिलाकर चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यहाँ पर समन्वय और कोऑर्डिनेशन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है किसानों और सरकार के बीच में, तभी हरियाणा 2 साल में जीरो स्टेबल बर्निंग स्टेट बन पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस विषय पर बातचीत और जानकारी के लिए। अब यहाँ ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ खास जानकारी फसल प्रबंधन को लेकर देते हैं। फसल प्रबंधन पर सरकार ने प्रोत्साहित किया है किसानों को प्रोत्साहन राशि के जरिए। इन C2 और XC2 प्रबंधन के लिए 1200 करोड़ रुपए, फसल विविधीकरण के लिए 8000 रुपए प्रति एकड़, DSR के लिए 4500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी गई है। योजनाओं के लिए 471 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बायोडिकम्पोजर पाउडर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। तो फसल प्रबंधन पर सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। 2 लाख एकड़ क्षेत्र में यह परियोजना लागू है।
7,700 से अधिक नई मशीनों को स्वीकृति दी गई है।